जय हिंद दोस्तों। सब लोग का हमारे और आपके चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है विंटेज कैंपस रुड़की। तो आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपना पढ़ाई कर रहे होगे। पढ़ाई करते रहिएगा क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है और आ चुका है और फिर आएगा। ठीक है, तो देखो, बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था जिसका नाम क्या है एनलॉगी। एनलॉगी क्या होता है? समानता। और एक लेक्चर हमारा हो चुका है और कल आधी घंटे का लेक्चर हुआ था और आधी घंटे लेक्चर में आपको पूरा का पूरा मैं कॉन्सेप्ट बता दिया था एनलॉगी क्या होता है और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और 10 क्वेश्चन करके आपको कल दिखा दिया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, एनालॉजी का कोई और छोर नहीं रहता, वो कहीं भी कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। जिस दिन आप पैदा हुए होगे और जिस दिन आप एग्जाम दोगे उसके पूरा का पूरा नॉलेज आपको निचोड़ लेता है। आप कितना जानते हो, जैसे कंट्री कैपिटल, कंट्री करेंसी, स्टेट कैपिटल, चाइल्ड फंड्स और एनिमल एंड देयर चाइल्ड फंड्स। ठीक है, एनिमल एंड देयर रेस्टिंग प्लेस, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। और अल्फाबेट के साथ खेल सकता है, नंबर के साथ खेल सकता है, कुछ हो सकता है। तो देखो, यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ एनालॉजी। एनालॉजी का होता है समानता, और ये सारा का सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे चैनल है रीजनिंग मेनिया बाई विनीत सर। ये सारा का सारा पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा, पीपीटी आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको, ठीक है, टेलीग्राम पे जाइए, इसको सर्च कर लीजिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। जितना पढ़ाऊंगा सारा का सारा आपको पीपीटी वहीं पे मिलेगा। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। देखो, कल आपको 10 क्वेश्चन करा दिया था और करते हैं 11वां क्वेश्चन। आज का 11वां क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हो गया था, अब ये 11वां क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन एनालॉजी का 11वां क्वेश्चन। टोटल आपको 180 क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में हुआ था। एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में और पुलिस के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। और यहाँ तक कि बैंकिंग के क्लर्क के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर क्या है? जो समानता, जो समानता यहाँ पे लगेगा वही समानता यहाँ पे लगना चाहिए। मैंने क्या बोला था, जहां कहीं पे रीजनिंग में अल्फाबेट आता है, अल्फाबेट के ऊपर नंबर लिखना आपका काम बन जाएगा। अब देखो, यहां पर कितना होता है? जे का स्थान कितना होता है? 11 होता है। क्यू का स्थान कितना होता है? कितना होता है? 17 होता है। एक्स कितना होता है? 24 होता है। और ई का कितना होता है? 5 होता है। एल का कितना होता है? 12 होता है। एस का कितना होता है? 19 होता है। और यहाँ पर जेड कितना होता है? 26 होता है। और यहाँ पर जी कितना होता है? 7 होता है। सिंपल सा देख रहे हो, यहाँ पर सभी में क्या किया है? +2 करके उसी के नीचे ही लिखा है। तो यहाँ पर एम कितना होता है? 13 होता है। टी कितना होता है? 20 होता है। एन कितना होता है? 14 होता है। एल कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, तो 13 2 कितना होता है? 15। 15 किसका? तो ओ का होगा। अब देखो ओ कहाँ पर है, हम ऑप्शन शुरू करते हैं। अब देखो, सेकंड ऑप्शन खत्म, या तो पहला होगा या तीसरा होगा या चौथा होगा। समझ में आया? अब देख रहे हैं यहाँ पे बी 20 है। 20 2 कितना होता है? 22। 22 किसका होता है? वी का। वी कहाँ पर है? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है पहला ऑप्शन खत्म। देखो वी यहाँ पर है, ये खत्म, और ऑप्शन नंबर थर्ड, काम खत्म। ठीक है, तो तीसरा और चौथा अल्फाबेट क्यों देखेंगे? जो हमें पहले और दूसरे अल्फाबेट से काम चल जाएगा, तो तीसरा और चौथा हम क्यों देखने जाएंगे? सिंपल सा सब है, दिमाग से काम किया करो। ये नहीं कि अरे 14 2 16 होता है, कितना होता है? पी होता है। 12 2 14 होता है, एन होता है। ठीक है, ओ वी पी एन यही होगा। ठीक है, लेकिन देखो हमें सेकंड दो अल्फाबेट से काम चल जा रहा था, तो थर्ड और फोर्थ अल्फाबेट को हम क्यों देखेंगे? काम खत्म। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन। ठीक है, टोटल आपको 180 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जल्दी से करिएगा। ठीक है, जल्दी से करिएगा। ये क्या है? 12वां क्वेश्चन है। आंसर बताइए क्या होगा।
7 का क्या है 48 है, तो यहाँ पर 11 का क्या होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको आ गया होगा, क्या होगा, हाँ ठीक बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, ऑब्वियस बात है 49 होता है, और +1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। अच्छा यहाँ पर क्या क्या है, -1 क्या है, -1 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, होगा। अब देखो 11, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, ऑब्वियस सी बात है 121 होता है, -1 कितना हो जाएगा 120 है कहीं पे, ऑप्शन नंबर ए। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब भी नंबर आता है कुछ क्वेश्चन में हालत खराब कर देता है, खतरनाक क्वेश्चन होते हैं यार, ठीक है समझ ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन और एनालॉजी का 13वां क्वेश्चन, इसको आंसर करिएगा, इसका आंसर करिए, सिंपल सा हिसाब है, क्या होगा, सबका हो गया, ठीक है। ये क्या है, एनिमल एंड देयर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जिस तरह से 13 क्वेश्चन का होगा, जिस तरह से काऊ से क्या होता है, मिल्क मिलता है, जैसे क्या होता है, गाय से क्या मिलता है, दूध मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है बी क्या होता है, मधुमक्खी, मधुमक्खी से क्या मिलता है, शहद मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, काम खत्म, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन टिपिकल होते हैं, और यकीन करो जो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास में पढ़ चुके ना, वही सब एनालॉजी में आता है, ठीक है। एनिमल एंड देयर चाइल्ड वंस, जानवर और उनके बच्चे, जानवर और उनके रहने का स्थान, ठीक है। कंट्री और देयर करेंसी, कंट्री एंड देयर कैपिटल, यही सब आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कुछ भी आ सकता है, ये सब कुछ मैंने कल आपको बता दिया था। एनालॉजी का आज दूसरा लेक्चर है, समझाया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो जल्दी से करिएगा, ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर देना। ये करिए, यहां पर क्या है, अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट के ऊपर नंबर लिखना, पूरा रीजनिंग में कहीं भी अल्फाबेट दिखे, अल्फाबेट के ऊपर नंबर लिखना, आपका काम बन जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है, अब देखो ए का कितना प्लेसमेंट होता है, 1 होता है, सी का कितना होता है, 3 होता है, एफ का कितना होता है, 6 होता है। अब देखो जो समानता यहाँ पर है वही समानता यहाँ पर लगना चाहिए, जी कितना होता है 7 होता है, आई कितना होता है 9 होता है, एल कितना होता है 12, और यहाँ पर क्या किया है, सभी में प्लस करके उसी के नीचे ही लिखा है कि नहीं है। अब देखो ओ कितना होता है 15 होता है, 15 15, और 15 और 6 कितना होता है 21, 21 क्या होता है यू कहीं पर है, ठीक है। तो ये खत्म ये खत्म ये खत्म, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन उड़ा देते हैं, ठीक है। अब वो करोगे, क्यू कितना होता है 17, 17 6 कितना होता है 23, 23 किसका होता है, डब्ल्यू का होता है, ठीक है। टी किसका होता है 20, 20 6 कितना होता है 26, 26 किसका होता है जेड का, ऐसे मत करना। और जब पहला ऑप्शन से काम, देखो जब पहला अल्फाबेट से काम चल जा रहा है तो दूसरा और तीसरा के पीछे क्यों भागे, ठीक है। यही होता है स्मार्ट वर्क, हमें ऑप्शन के थ्रू उड़ा देना है यार, समझाया। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यकीन करो ये क्वेश्चन तो, ठीक है, यकीन करो ये क्वेश्चन तो चौथी पांचवी क्लास का बच्चा भी कर सकता है, जिसको स्क्वायर याद है। सिंपल हिसाब है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और जीरो क्या होगा 0.1 का स्क्वायर क्या होता है 0.01, ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर 1, खत्म। ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें टाइम खतरनाक लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपके सामने क्या है, ये हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन सा है, फिजिक्स का क्वेश्चन। जैसे मैंने कल बोला था कि हमेशा फिजिक्स में एसआई यूनिट पूछा जाता है। अब देखो जिस तरह से एम्पियर, एम्पियर किसका ऐसा यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का, जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो फैटॉन, फैटॉन किसका एसआई यूनिट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है डेप्थ ऑफ वाटर,
ठीक है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कितना गहरा है, इसको क्या होता है, फेंटन यूज होता है। ठीक है, सुना। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट कौन है, एम्पियर, तो इससे होगा डेप्थ ऑफ वाटर का ऐसा ही यूनिट कौन है, फेंटन होता है। ठीक है, समझाया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये करिए, जल्दी से करिए, जितना क्वेश्चन हो पाएगा आज मैं करवा दूंगा। हाँ, ये करिए, यहां पर क्या है, ए के पी का क्या है, 111256 है। तो फिर क्या होगा, एल एन ओ का क्या होगा। ठीक है, जो समानता यहां पर लगेगा वही समानता यहां पे लगना चाहिए। अब देखो, ए का कितना होता है, एक होता है, के का कितना होता है, 11 होता है, और पी का कितना होता है, 16 होता है। अब देखो यहाँ पे तीन, अब देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या इसमें, क्या पता है, कोई बताओ इसमें क्या किया है, हाँ स्क्वायर किया है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। अब देखो एक है 121 है और 256। अब देखो एल कितना होता है 12, स्क्वायर कितना होता है 144, 144 का यहाँ पर है। ठीक है, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब देखो एन, एन कितना होता है 14, 14 से कितना होता है 196, 196 मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो हम ओ के हम क्यों जाने जाए, अब देखो कर सकते हो, ओ का कितना होता है 15, किसका होता है 225, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो क्या होगा 17वें का ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा होगा, खत्म, समझ। ठीक है, आ रहा है ना। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी, इसका कोई और छोड़ नहीं रहता, कुछ भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, कंट्री एंड देयर करेंसी, कंट्री एंड देयर कैपिटल, स्टेट एंड देयर कैपिटल, चाइल्ड्स एंड एनिमल्स एंड देयर चाइल्ड वंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। ठीक है, नंबर पूछ सकता है, अल्फाबेट पूछ सकता है, कोई ऑप्शन रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये करिए, ये क्या 18वां क्वेश्चन है, 5 3 4, जो समानता यहां पर लगेगा वही समानता किसी एक में लगना चाहिए। ठीक है, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन बता पाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ है, ध्यान सुना, 5 3 4 का यहां पर क्या है 2 है, तो यहां पर यही लॉजिक लगाना है, अगले लगना है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या क्या है, डिजिसम किया है। अब देखो कितना होता है 5 3 और 4, कितना होता है 5 3 8, 8 4 12, 12 का आधा क्या होता है 12 का, देखो 12 का आधा क्या होता है, और कितना होता है, ऑब्वियस सी बात है 2 होता है, होता है। ठीक है, तो 12 का आधा, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, और यही लॉजिक लगना चाहिए। देखो इसका खत्म हो गया, 5 3 5 5 10, 10 3 13, ये तो नहीं होगा, 8 8 16, 16 4, 16 4 20, और 20 का आधा क्या होता है नॉन, देखो 20 का आधा क्या होता है, क्या होता है 10 होता है, ये खत्म हो गया। 9 9 9 कितना होता है 18, ये हो गया। अब यहां पर हाँ ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ठीक है, 8 8 कितना होता है 16 होता है, और 16 4 कितना होता है 20 होता है, और कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, ओके 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 ओके, ठीक ठीक है, मेरी गलती है। देखो यहां पर क्या किया है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 3 को जोड़ के इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है,
फर्स्ट सेकेंड डिजिट को सम करके तीसरे डिजिट से क्या किया है, डिवाइड किया है। 5 3 8 और 8/4 कितना होता है, 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चौथा ऑप्शन तो सही लग रहा है। ठीक है, 9 और उसका डिवाइड किया है 9 से। 9 9 कितना, 18 होता है। 9 18 का आधा होता है, कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन था, मैं भी फंस गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जल्दी से करिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए आंसर करिएगा। बार बार बोलता हूं, ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करना, नहीं तो आपका पजल और बैठक व्यवस्था के लिए टाइम कम पड़ जाएगा। पजल, बैठक व्यवस्था, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉग, यही होता है असली वाला रीजनिंग होता है। ये सब तो आसान होते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से एसएससी के पेपर में, रेलवे के पेपर में, पुलिस के पेपर में बहुत खतरनाक होते हैं। पढ़ा हुआ आ जाएगा तो तुरंत कर लोगे, नहीं आएगा तो मुश्किल हो जाएगा। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनना, जिस तरह से प्लेयर से देखो, प्लेयर मिला के हमारा क्या बनता है, टीम बनता है, तो मिनिस्टर मिला के हमारा क्या बनता है, ऑब्वियस सी बात है, काउंसिल बनता है। ऑप्शन नंबर 3 समझ में ना। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर दीजिएगा। ये करो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो जो समानता, या देखो देखो जो समानता यहां पर लगेगा वही समानता यहां पे लगना चाहिए। मैंने क्या बोला था, जहां कहीं भी रीजनिंग में अल्फाबेट आए, अल्फाबेट के ऊपर नंबर देना आपका काम बन जाएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। देखो जल्दी बताइए। अब देखो टी का कितना प्रिंसिपल होता है, 20 होता है। आर का कितना होता है, 18 होता है। ए का कितना होता है, 1 होता है। सी कितना होता है, 3 होता है। और के का कितना होता है, 11। एम का कितना होता है, 13 होता है। ई का कितना होता है, 5 होता है। और सी का कितना होता है, सी का कितना होता है, 3 होता है। और टी का कितना होता है, 20 होता है। और यहाँ पे वी कितना होता है, 22 होता है। ठीक है, ट्राई करिए। अच्छा अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर आपका क्या है, कोडिंग डिकोडिंग आ गया है। अब देखो 18 18 20 2 22, 18 2 20, 1 2 3, 3 2 5 और 11 2 13। यहाँ पे क्या किया है, +2 करके कर दिया है। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। एम का कितना होता है, 16 होता है। ओ कितना होता है, 15 होता है। एन कितना होता है, 14 होता है। 4 कितना होता है, 4 होता है। इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ। अब देखो 4 2 6, 6 किसका होता है, एफ। एफ कहीं पर है, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन सेकंड। ठीक है, अब देखो देख सकते हो 14 2 16, 16 किसका होता है, पी का होता है। 15 2 17, 17 किसका होता है, किसका होता है, क्यू का। और 16 तो 18, 18 किसका होता है, आर का। एफ पी क्यू आर, ये हमारा होगा। ठीक है, ऑप्शन ऑब्वियस बात है, लेकिन हमें पहले ऑप्शन से काम चल जा रहा था, पहले अल्फाबेट से काम मेरा चल गया था। समझाया, पक्का ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन नंबर 21, 850, इसमें जो समानता लगेगा वही समानता लगेगा इसमें। ठीक है, ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है, देखने से लग रहा है। देखते हैं सबसे पहले कौन कर पाता है, ट्राई करिए। आपके अंदर ये होना चाहिए, सबसे पहले आंसर मैं दूंगा। ठीक है, बस कोचिंग करने से काम नहीं हो सकता है,
ठीक है, हम लोग बस आपको मेथड प्रोवाइड कर सकते हैं, बस आपको शॉर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी आप जब तक ना चाहो तब तक आपका सिलेक्शन हो सकता है यार। ठीक है, सिलेक्शन लेने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा, और पूरा पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, और मॉक देना पड़ेगा। जितना मॉक दोगे आपको लिए इतना बेनिफिट होगा। ठीक है, बताइए। अब देखो यहां पर क्या है, पता क्या हुआ है इस क्वेश्चन में। हाँ अच्छा, देखो यहाँ पे क्या है, 850, इसको क्या किया है, डिजिट में लगा दिया। 8, 5 और 0 कितना होता है, 13, और उसी में 850 में 13 ऐड कर दिया, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 863 हो जाएगा। काम खत्म। अब देखो यहां पर क्या क्या है, 430 हो जाएगा, 4 3 0 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 430 में 7 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा, 437 हमारा आंसर देगा। ये ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, काम खत्म। समझ आया, पक्का ना। और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी लॉजिक लग सकता है। समझ आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करिए, ये क्वेश्चन कौन सा है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, जिस तरह से प्रेशर को किस नापते हैं, बैरोमीटर में। तो ऑडोमीटर का क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ऑडीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, विंड का होगा, विंड का ऑडोमीटर होता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, हाइग्रोमीटर होता है। ठीक है, डिस्टेंस का किलोमीटर होता है, थिकनेस का ये तो नहीं होगा। हाँ, ऑडोमीटर किसका होता है, ओडोमीटर किसका होता है, विंड का ऑडोमीटर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आंसर करिए। ये करिए, अल्फाबेट है। ठीक है, अल्फाबेट के ऊपर नंबर लिख देना, आपका काम बन जाएगा। सिंपल सी हिसाब है यार, जल्दी करो। ठीक है, यहां पर क्या है, देखो यहां पर क्या है, ए है, यहाँ पर क्या है, ए है, कितना होता है, 1 होता है, ई कितना होता है, 5 होता है, और डी कितना होता है, 4 होता है, और एम कितना होता है, 13 होता है। अब देखो यहाँ पे जेड, जेड कितना होता है, 26 होता है, क्यू कितना होता है, 17 होता है, और आर कितना होता है, 18 होता है, और यहाँ पे एन कितना होता है, कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, करिए। अच्छा अच्छा, यहाँ पर क्या क्या है, +13 करके क्या है, 1 और 13 14, 5 और 13 कितना, 18, 4 और 13 कितना होता है, 17, 13 13 कितना होता है, 26। अब देखो एफ का कितना होता है, कितना होता है, 6, एल कितना होता है, 12, एम कितना होता है, 13, और ओ का कितना होता है, 15। अब देखो क्या क्या, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, 15 और 13 कितना होता है, 18 होता है ना। 18 मतलब होता है 2, 2 कितना होता है, बी, बी कहीं पर है, खत्म खत्म खत्म, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले ऑप्शन से मेरा काम चल गया, पहले अल्फाबेट से मेरा काम चल गया, तो दूसरे तीसरे चौथा के हम पीछे क्यों भागे, काम खत्म। सिंपल सी हिसाब होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये करिए, 5 7 8 1 6 3। क्वेश्चन गड़बड़ है, इसको हटा दो, क्वेश्चन गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अब आपके सामने है, ये करिए 25वां क्वेश्चन।
ठीक है। जिस तरह से फायर से क्या होता है, बर्न होता है, जिस तरह से आग से क्या होता है, हम जल जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आइस से हमारा क्या होता है, बर्फ से हम क्या होता है, जम जाते हैं, फ्रीज जम हो जाते हैं। समझ में ना, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं और कुछ क्वेश्चन खतरनाक होते हैं। हाँ, ये करिए। ये क्या है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। जो समानता यहां पे लगेगा वही समानता यहां पे लगना चाहिए, सिमिलरिटी। ठीक है। अब देखो क्या आएगा, जहां कहीं भी रीजनिंग में अल्फाबेट आता है, अल्फाबेट के ऊपर नंबर लिख देते हैं। और देखो यहाँ पर क्या, के कितना होता है, 11 होता है, कितना होता है, 12 होता है, यहाँ पर 13 होता है, और यहाँ पर कितना होता है, 14 होता है। अब देखो यहाँ पर कितना होता है, 9 होता है, यहाँ पर कितना होता है, 10 होता है, यहाँ पर कितना होता है, 11 होता है, और यहाँ पर कितना होता है, 12। अब देखो -2 करके नीचे लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या है, -2 -2 -2 -2, यहाँ पर क्या क्या है, -2 करके नीचे लिखा है। अब देखो टी का कितना होता है, 20, 20 -2 कितना होता है, 18, 18 किसका होता है, आर, आर कहीं पर है, ऑप्शन नंबर 1 होगा या तो 4 होगा, पक्का। अब देखो यहाँ पर यू, यू किसका होता है, ऑब्वियस सी बात है 21, 21 -2 कितना होता है, 19 होता है, और 19 क्या होता है, एस, एस कहीं पर है, एस यहाँ पर है, आर खत्म हो गया, एस खत्म हो गया। अब देखो यू और टी। अब देखो वी किसका होता है, 22 होता है, 22 -2 किसका होता है, 20 होता है, और 20 किसका होता है, किसका होता है, टी का, टी कहीं पर है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। काम खत्म, समझाया, पक्का ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आंसर दो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट किए आंसर दो। ये 27 क्वेश्चन है, ये 3 का 27, तो 4 का 64। सिंपल सा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। तो ये तो दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा भी कर सकता है, जिसको स्क्वायर और क्यूब याद है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आसान लग रहा है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान लग रहा है। हाँ, जल्दी बताओ। जिस तरह से बुक में क्या होते हैं, पेज होते हैं, इस तरह का होगा कॉन्टिनेंट में क्या होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कंट्री हमारे होते हैं। तो और क्या इतना होगा, ऑप्शन नंबर 3, काम खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। करिए, ये क्या है, 29 क्वेश्चन है, ये क्या है, 29वां क्वेश्चन है, ट्राई करिए। ठीक है, जे कितना होता है, 10 होता है, के कितना होता है, 11 होता है, एल कितना होता है, 12 होता है, और एम कितना होता है, 13 होता है, आई कितना होता है, 9 9 9 और 9। यहाँ पर क्या क्या है, -1 -2 -3, और यहाँ पर क्या क्या है, -4 किया है। ठीक है, तो यहाँ पर पी कितना होता है, 16, 16 -1 कितना हो जाएगा, 15, 15 किसका होता है, ओ कहीं पर है। ठीक है, काम खत्म, काम खत्म। देखो यहाँ पे ओ है और यहाँ पर ओ है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड अल्फाबेट को हम नहीं देखेंगे, दिमाग लगाओ। और आर का कितना होता है, 18, 18 माइनस कितना हो जाएगा, -1 -2 -3 कितना होता है, 15, 15 किसका, तो ओ कहीं पर है, ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, अरे -1 -2 -3 -4 किया है। ठीक है, समझाया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी करिए। हाँ, आसान क्वेश्चन है। 4 के स्क्वायर कितना होता है, 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 + 1 कितना हो जाएगा, 17। तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और +1 कितना हो जाएगा, 50। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। समझाया,
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे घर परिवार का बात है, ठीक है, तो हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो कितना हो जाएगा, जिस तरह से पापा क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सिस्टर क्या होती है, सिबलिंग होती है। सिबलिंग कहीं पर है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ। समझ में आया, पक्का ना? कुछ नहीं होता है, बस दिमाग का खेल है। बचपन से हम कितना पढ़े उसका सबका यूज होता है। ठीक है, इस वजह हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि बचपन में पढ़ाई करो, यही सब काम आता है। ठीक है, हम जो 10वीं क्लास से जो पढ़ते हैं वही सब हमसे काम आता है। चाहे देखो, चाहे मैथ का होगा, चाहे इंग्लिश का होगा, चाहे जीएस का होगा, लेकिन रीजनिंग बिल्कुल यूनिक टॉपिक होता है। आपको किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, कि भगवान बोलता है तुम्हें इतना बुद्धिमान बनाऊं। बस रीजनिंग क्या होता है, तक शक्ति। तक शक्ति क्या होती है, सोचने समझने की शक्ति क्या होती है, तक शक्ति होती है। ठीक है, दिमाग अपना लगाना पड़ता है, काम खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज का 32वां क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से ट्राई करिएगा। जल्दी से आंसर दो। ये क्या है, 32वां क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करिए। ये क्या है, रीजनिंग का है। यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट के ऊपर क्या करना, नंबर गिना, आपका काम बन जाएगा। जल्दी करो, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन बताता है। यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है, 23 होता है। टी कितना होता है, 20 होता है। क्यू कितना होता है, 17 होता है। डी कितना होता है, 4 होता है। जी कितना होता है, 7 होता है। और जे कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, शर्माया। तो यहाँ पर क्या किया है, ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, माइनस। क्या किया है, माइनस। देखो, माइनस ने किया है, क्या है, +7 किया है। और यहां पर क्या किया है, 17 -7 किया है। एन, एन किसका होता है, 14। 14 +7 कितना होता है, 22 होता है। 22 किसका होता है, वी। नहीं किया है, ऐसा नहीं ना, ना कुछ अलग लग लगा है। अरे यार हट सॉरी, यहां पर क्या किया है, अपोजिट किया है। ठीक है, देखोगा, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी। डी होता है, जी टीरियड होता है, जंगल किन होता है, एन का कितना होता है, एम होता है, के कितना होता है, पी होता है, एच कितना होता है, एस होता है। एमपीएस, एमपीएस है कहीं पर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है, कभी हो सकते हैं यार। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है, अल्फाबेट का अपोजिट करके उसी के नीचे लिखा है। ठीक है, जैसे ए का होता है, जेड होता है। बी का होता है, वाई होता है। सी का होता है, एक्स होता है। डी का कितना होता है, डब्ल्यू होता है, ऐसा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आंसर दो सब लोग। सिंपल सा क्वेश्चन है। हो गया होगा ये, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 15 15 कितना होगा, 15 चौका 60। ठीक है, और 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। 25 क्या है, कहीं है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 34वां क्वेश्चन, जल्दी करिए, जल्दी से आंसर करिए। 34वें क्वेश्चन का आंसर करो सब लोग। ठीक है, ठीक है, और क्या होगा, जिस तरह से किलोमीटर का छोटा रूप क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, मीटर होता है। तो टन का छोटा रूप क्या होता है, किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन कुछ नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं, इस वजह से हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये करो,
जल्दी करो, ठीक है। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करियो। देखो ए का कितना होता है, 1 होता है, जी कितना होता है, 7 होता है, एन का कितना होता है, 14 होता है, आई कितना होता है, 9 होता है, ओ कितना होता है, 15 होता है, और वी कितना होता है, 22 होता है। समझाया? सिंपल हिसाब है, 1 प्लस 8 9, 17 प्लस 8 कितना होता है, 15। सभी में क्या किया, प्लस 8 करके उसी के नीचे ही लिखा है। तो बी कितना होता है, 2, 2 में प्लस 8 कितना हो जाएगा, 10, 10 किसका होता है, जे का, जे कहीं पर है, ये खत्म, ये खत्म। अब देखो या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा, पक्का। अब देखो एल कितना होता है, 12, 12 8 किसका होता है, क्या होता है, 20, 20 किसका होता है, टी, टी कहीं पर है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, काम खत्म। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना टाइम वेस्ट किए आंसर करना जल्दी से। हाँ ये करो, ठीक है। बड़ा डिजिट का नंबर है तो सबसे पहले क्या करना, सम कर देना, ठीक है। 9 1 10, 10 4 14, 14 3 17 होता है, 9 9 18, 18 3 18, 6 कितना होता है, 24 होता है, 24 3 कितना होता है, 27 होता है, 6 7 कितना होता है, 6 7 13, 13 3 16, 1 3 17। अब देखो किसका 17, यहाँ पे 17, यहाँ पे 27 है तो यहाँ पर भी 27 आना चाहिए। देखो 8 6 14, 14 3 ये खत्म गया, 6 6 12 6 6 6 12, 12 6 18, 18 5, 18 5 23, ये खत्म, ये खत्म, 8 9 17, 17 6 कितना होता है 23, और 23 4 कितना होता है 27, ऑप्शन नंबर 3 समझाया। ठीक है, जहां कहीं भी बड़ा नंबर आए, नंबर को क्या करना, डिजिट को क्या करना, सम कर देना, ठीक है। 90% काम आपका काम हो जाएगा। हमेशा 90% क्वेश्चन में बड़ा बड़ा नंबर में हमेशा डिजिट सम करके देता है। समझाया? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से आंसर दो सब लोग। ये तो हो गया होगा सबका, हो गया ना सभी का। देखो जिस तरह से कैलेंडर में क्या होता है, डेट होता है, इस तरह का होगा इंडेक्स में क्या होता है, क्या होता है, कंटेंट होता है, काम खत्म। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये करो, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, अल्फाबेट है, और यहाँ पर क्या है, नंबर है। ठीक, देखो ए कितना होता है, 1 होता है, सी कितना होता है, 3 होता है, ओ कितना होता है, 15 होता है, यू कितना होता है, 21 होता है, और एस कितना होता है, 19 होता है, और यहाँ पे कितना होता है, टी कितना होता है, 20 होता है, और यहाँ पर क्या होता है, 9 होता है, और यहाँ पर क्या, सी कितना होता है, 3 होता है। सबको जोड़ो, ठीक है। अब देखो 3 1 4, 4 5 9, 9 1 10, 10 9 19, और 19 9 कितना होता है, 28, 28 और 3 कितना होता है, 31 होता है। ठीक है, 3 3 4 2 6 7 2 9, यहाँ पर क्या क्या है, उसके अल्फाबेट को ऐड कर दिया है। अब देखो यहाँ पे आर किसका होता है, 18, ई किसका होता है, 5 होता है, एन कितना होता है, 14 होता है, ओ कितना होता है, 15 होता है, यू कितना होता है, 21 होता है, एन कितना होता है, 14 होता है, सी 3, और यहाँ पर 5। अब देखो 8 5 13, 13 13 4 17, 17 5 22, 22 1 22 1 22 1 23, और 23 4 कितना होता है, 27, 27 3 कितना होता है, 30, और 30 5 35, कहीं पे 5 है, ये खत्म, ये खत्म, या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा। अब देखो 3 हो गया, 4 5 6 2 8 1 9 कितना हो जाएगा, 95। क्या किया है, अल्फाबेट को प्लेस वैल्यू कर को सम करके लिखा है। समझाया क्वेश्चन में? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम बस 50 क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है।
ये करिए, टू फोर थ्री कितना हो जाएगा, 4 2 6, 4 2 6, 6 3 9 हो जाएगा, 8 1 9 9 9 18 हो जाएगा। इसका क्या है, दुगना है, यहाँ पर क्या 1 6 7 7 3 10, 10 का दुगना क्या होता है, 20 होता है, 20 कहीं पर है, ठीक है। 9 3 12, 12 5 17, ये खत्म, 7 2 9 ये खत्म, ठीक है। 6 3 9 ये खत्म, 8 4 12, 12 7 19, ठीक है। 6 3 9 1 10, ठीक है। 6 3 9 8 4 12, 12 7 19 होगा, 5 6 11, 11 3 14 होता है, 5 7 12 ये होगा, 5 9 कितना होता है, 14। इस क्वेश्चन को करो, चलिए इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं, हम बाद में करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, काटना मत, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर देना। ये करिए, 40वां क्वेश्चन, ठीक है। 40वें क्वेश्चन का आंसर दो। यहां पर क्या है, एफ, एफ कितना होता है, 6 होता है, एस कितना होता है, 19 होता है, एल कितना होता है, 12 होता है, वाई कितना होता है, 25 होता है। कितना होगा, +6 और +6, यहाँ पे +6 क्या है, अब देखो आई किसका होता है, 9, 9 में +6 कितने करेंगे, 15, 15 कहाँ होता है, 9 6 15, ठीक है। 15 किसका होता है, ओ का, ठीक है। और वी किसका होता है, 22 होता है, 22 6 किसका होता है, 28, 28 कितना होता है, 2, 2 किसका होता है, बी, ओ बी कहीं पर है। ये ऑब्वियस सी बात है, ये ऑप्शन गलत है और इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओ बी आया है, ठीक है सर ना। क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, जो समानता यहाँ पर क्या है वही समानता यहाँ पे करना चाहिए ना यार। यहाँ पर क्या किया है, +6 किया है और यहाँ पे +6 करेंगे, ओ कहीं पर है, ये ऑप्शन गलत है गारंटी के साथ, ठीक है। चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज का 41 क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी करिए, 8 क्वेश्चन ट्राई करो। ओके सभी का, इस क्वेश्चन को भी अभी छोड़ देते हैं, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, हम बाद में ट्राई करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करिएगा, ठीक है। देखो जिस तरह से हॉकी में, हॉकी देखो क्या होता है, हॉकी का स्टिक होता है, तो बॉक्सिंग किसके होता है, ऑब्वियस सी बात है, ग्लव से होता है, ठीक है। सुनो ना, अब हम आगे बढ़ते हैं, आज का 43 क्वेश्चन, आज का 33वां क्वेश्चन और एनालॉजी का टोटल 43 क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होता है, जिस तरह से क्या होता है, जिस तरह से हार्ट क्या होता है, आर्गन हो, हार्ट क्या होता है, हमारे क्या होता है, आर्गन होता है, हृदय क्या होता है, शरीर का अंग होता है, इसके होता है, आई क्या होता है, हमारा आर्गन होता है, ये दोनों सेम है, समझाया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्या है, रीजनिंग का अल्फाबेट है, अल्फाबेट के ऊपर नंबर लिख देना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 44 क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर बी, बी सी पी क्यू टी यू डब्ल्यू एक्स, सी कितना होगा, डी होगा, डी कहीं पर है, ये खत्म। एच क्या होता है, आई, आई कहीं पर है, ये खत्म। और एन कितना होता है, एन के बाद कितना होता है, ओ होता है। और ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 45वां क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, जल्दी से आंसर करना। ये करिए, 45 क्वेश्चन करिए, सिंपल सा लग रहा है। देख रहे हो ना, जिस तरह से 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, 49 - 1 कितना होता है, 48 होता है। और इससे क्या होगा, 63 कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 64 - 1 कितना होता है, 63 होता है। और कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। और 81 - 1 कितना होता है, 80 होता है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। और 100 - 1 कितना हो जाएगा, 99 है कहीं, ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आज का 46 क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन सबका होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, देखो जिस तरह से मैथमेटिक्स में क्या होता है, फॉर्मूला होता है, होता नहीं होता है। जिस तरह से मैथमेटिक्स में क्या होता है, फॉर्मूला होता है, उसी तरह क्या होता है केमिस्ट्री में हमारा क्या होता है, रिएक्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझना। अब देखो जो समानता यहाँ पे लगता है वही समानता यहाँ पे लगना चाहिए, कुछ नहीं होता है, बस बचपन से कितना पढ़े और कितना याद है, सब यहाँ पे होता है। ठीक है, अब देखते हैं आज का 47 क्वेश्चन। टोटल 180 क्वेश्चन है आपके एनालॉजी में, सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ये करिए, जल्दी करिए। यहां पर क्या है, अल्फाबेट है, अल्फाबेट के ऊपर नंबर लिख देना। वाई किसका होता है, किसका होता है, 25 होता है। ओ किसका होता है, कितना होता है, 15 होता है। एन कितना होता है, 14 होता है। ई कितना होता है, 5 होता है। एक्स कितना होता है, 24 होता है। अब देखो डी किसका होता है, 4 होता है। यू किसका होता है, 21 होता है। 21 होता है। एम कितना होता है, 13 होता है। और जी किसका होता है, कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, करिए। क्या किया है, यहां पर क्या किया है, प्लस क्या किया है, 5 किया है, 25 एक 26 और एक 4। ठीक है, यहां पर क्या है, प्लस कितना होगा, 7 होगा, 15 6 21 कितना होगा, +6 होगा। और यहां पर क्या क्या है, +7 किया है। यहां पर क्या क्या है, +8 किया है। यहां पर क्या क्या है, +9 किया है। अब देखो यहाँ पर जे कितना होता है, 10। और 10 5 15, 15 किसका होता है, ओ का, ओ कहीं पर है, चारों ऑप्शन में ओ है। ठीक है, अब देखिए ए कितना होता है, 1। और यहाँ कितना है, 1 और 6 किसका होता है, 7। 7 किसका होता है, जी, जी कहाँ पर है, ऑब्वियस सी बात है, या तो फर्स्ट होगा या तो 4 होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एस, एस कितना होता है, 19। और 19 और 7 कितना होता है, 26। 26 किसका होता है, जेड, जेड कहीं पर है, ऑप्शन नंबर ए, काम खत्म। ठीक है, तो 47वें का ऑप्शन नंबर ए। अब हम आगे बढ़ते हैं, 49वां क्वेश्चन करते हैं। ये करें, बताओ 49 और कितना होता है, देखो 49, यहाँ पे 169। एक चीज बताओ, 49 इसमें कुछ भी हो सकता है। एक बताओ, 4 + 9, इसको, इस नंबर को, डिजिट को सम कर दिया है। 4 और एक 9 कितना होता है, 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। समझना, इससे ये मिलता है। अब देखो 6 और देखो 6 6 किसका होता है, 12।
12 का स्क्वायर कितना होता है, ऑब्वियस सी बात है 144। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। समझाया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का 49वां क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा बिना टाइम वेस्ट किए। बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होता है, जिस तरह से कुत्ता क्या होता है, गुर्राता है, ठीक है, सुना। जिस तरह से कुत्ता, देखो बार्क, बार्क क्या होता है, भौंकना, किसकी आदत है, कुत्ते का। अब देखो स्पैरो का आदत क्या है, क्या होता है, चू चू करना, तो ऑब्वियस सी बात है चिर्प करना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चिर्प करना। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको आंसर करिएगा, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे सारे क्वेश्चन को। करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्फाबेट है, अल्फाबेट का नंबर लिखना। अब देखो कितना होता है, 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 22 होता है, सॉरी ई, ये क्या 50वां क्वेश्चन ना। कितना होता है, 5 होता है, एल होता है, क्यू होता है और जेड होता है। अब देखो यहाँ पे कितना, 1 होता है, 10 होता है, कितना होता है, 15 होता है, यहाँ पर कितना होता है, 22 होता है, ठीक है। अब देखो 1 4 कितना होता है, देखो यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या है, माइनस, क्या क्या है, -4 किया है, यहाँ पर क्या क्या है, -2 किया है, यहाँ पर क्या क्या है, -2 किया है, और यहाँ पर क्या क्या है, -4 किया है। अब देखो v किसका होता है, 22, 22 - 4 किसका होता है, 18, 18 किसका होता है, r का, ठीक है। अच्छा नहीं, इसमें वो क्या है, ठीक है ठीक है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या क्या है, ध्यान सुना, ELOV, यहाँ पे क्या है, AJOV, है ना, ELOZ, यहाँ पर क्या क्या है, ये क्या है, अपोजिट क्या है, E का उल्टा क्या होता है, V होता है, ठीक है। L का उल्टा क्या होता है, O होता है, और उसके बाद यहाँ पर क्या क्या है, Q, Q का उल्टा क्या होता है, J होता है, A का उल्टा क्या होता है, Z होता है। अब बताओ V का उल्टा क्या होता है, V का उल्टा क्या होता है। अब देखो, अब इसका यहाँ, इसका यहाँ किया, इसका यहाँ किया, इसका यहाँ किया, इसका यहाँ। अब देखो D का उल्टा क्या होता है, W, W कहीं पर है, ये खत्म, ये खत्म। अब देखो V का उल्टा क्या होता है, इवनिंग, E कहीं पर है लास्ट में, E यहाँ पर भी है, E यहाँ पर भी है। अब देखो T का उल्टा क्या होता है, G, GT रोड। अब देखो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, उल्टा करके क्रॉस 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 में किया है, ठीक है। तो आज आपको 50 क्वेश्चन में पूरा पूरा करवा दिया हूँ, बाकी हम कल, ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर सब कुछ में आया होगा तो प्लीज एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो, और 2 क्वेश्चन मैं छुड़वा दूँ, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।